इवेंट मैनेजमेंट में ना घुसना आसान बट उसमें जॉब मिलना एक टास्क है। तो अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ट्रस्ट मी, आपके जॉब मिलने के चांसेस इवेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस के सही आंसर देके आप इवेंट प्लानर की जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, तो ये सच नहीं है। इवेंट प्लानिंग एक स्किल है। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको जॉब देंगे या आपसे आपकी स्किल्स पूछेंगे, ऑल्सो स्किल्स को टेस्ट भी करेंगे, राइट? वैसे ही इवेंट मैनेजमेंट में यू नीड टू प्रूव दैट यू नो व्हाट योर स्किल्स आर। और अगर आप नए हो इस फील्ड में, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट स्किल्स यू वुड लाइक टू लर्न एंड बिकम गुड एट इट इवेंचुअली। तभी जाके कोई आपके लिए अपना एक्सपेंस कॉलम, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपने लिए बढ़ाएगा। बिकॉज अंटिल दे डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। और उन्हें आपके बारे में कैसे पता चलेगा? आपके पोर्टफोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ डेटाबेस ऑफ योर इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, if you are creative and you can come up with good ideas easily, have some good ideas ready to impress the interviewer, have a small PPT or even a folder full of idea banks। या अगर आप कहते हो कि आप टेक्निकल चीजों में अच्छे हो, तो आप अपना टेक्निकल नॉलेज को प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निकल टॉपिक्स पे बात करिए, जैसे एलईडी स्क्रीन, स्टेजिंग, फैब्रिकेशन, वेंडर बेस एक्सेट्रा। इन चीजों के बारे में बात करिए। वैसे ही अगर आप होटल से डील लाने में अच्छे हो, तो होटल का डेटाबेस बनाइए एंड इंटरव्यूअर को अपने बातों से ही सिर्फ एक या दो सिटी का टूर करा दीजिए। उनसे आपको पता चलेगा कि आपका सिटी का नॉलेज कितना अच्छा है। बट सिर्फ सिंपल और सादा रेज्यूमे लेकर मत जाना प्लीज इवेंट मैनेजमेंट जॉब के लिए। कितनी बारी तो लोग मुझे अपना इंजीनियरिंग प्रोफाइल का रेज्यूमे भेज देते हैं एंड इवेंट मैनेजर का जॉब एक्सपेक्ट करते हैं। अब किस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें जज करूं? एटलीस्ट ये तो बताओ कि इवेंट में किस चीज के लिए पैशन है, क्यों इवेंट्स में आना है, क्या गोल्स है। आई होप ये तो आप समझ गए और आप अपना पोर्टफोलियो भी बना लेंगे। बट अभी ड्रीम कंपनी ज्वाइन करने का मिशन जारी है। तो फर्स्ट स्टेप है, अपनी ड्रीम कंपनी की लिस्ट बनाई, एटलीस्ट 5 कंपनी, एंड हर कंपनी पे थोड़ा सा रिसर्च करें। फाउंडर कौन है, कब स्टार्ट हुई, उनका सबसे बड़ा इवेंट कौन सा हुआ रिसेंटली, उस इवेंट से आपने क्या सीखा और आपको उस कंपनी का क्यों हिस्सा बनना है। Now email HR and write a good professional email with good subject and email body। अब बहुत से लोग अपना रेज्यूमे तो बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं, पर ईमेल बॉडी एंड सब्जेक्ट लाइन को एवे ही नॉर्मल रख देते हैं। नेवर डू दैट, क्योंकि रेज्यूमे तक तो इंटरव्यूअर तब पहुंचेगा या पहुंचेगी जब उसको सब्जेक्ट लाइन या ईमेल बॉडी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये करने के बाद होपफुली आपको रिप्लाई आएगा फॉर इंटरव्यू। अगर ना आए तो कॉल करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। अगर वहां से भी कुछ ना हो तो किसी एम्प्लॉय से कनेक्ट करो, उनसे रेफरेंस मांगो, बट गिव योर 100% टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनी। वंस यू गेट response or call for an interview, do full research of the company and prepare yourself for the interview। चलो ये सब तो हो गया। Now before going for an interview, have some answers prepared in your mind। and सबसे important है a good 30-second intro about yourself, क्योंकि आपको पता है ये पूछने ही वाले हैं और ये वो चीजें होनी चाहिए जो आपने अपने रेज्यूमे में नहीं लिखा है। दिस विल सेट द वाइब फॉर एन इंटरव्यू। और इंटरव्यूअर्स को है ना टॉपिक मिलता है आपसे बात करने का, एंड द मोर टॉपिक यू गिव देम टू टॉक द बेटर द इंटरव्यूअर, राइट? सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरा 30 सेकंड का इंट्रो देके, एंड जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। हाय, myself Yash, I love to make people smile by planning their wedding, and I am happiest when I share my knowledge and it helps someone. Apart from my profession, I have lots of interest in natural and organic things. Long drives are my favorite. In my free time, you will either spot me in my car or playing chess. Sports mein I follow UFC, chess, IPL sometimes. I love to have fun and chill with my close friends, and that's the place you will spot me creating lame jokes and rhymes. I'm an extrovert and I love meeting new people, and that's why I'm in this event business. And also I love being healthy and very choosy about food. I love to discuss or talk on topics related to books, marketing, technology, stand-up comedy, and I'm great at telling stories. I hope ये आपको अपना 30 seconds का intro draft करने में help करेगा।
अब इंटरव्यू में जाते टाइम कैरी द आइडिया बैंक फोल्डर और पीडीएफ और पोर्टफोलियो और प्रिंट योर पोर्टफोलियो, या कैरी उसको पेन ड्राइव में करो या अपना लैपटॉप या फोन में, बट लेके जाओ एंड लीव नो चांस के इंटरव्यूअर उसको नहीं दे। तो वापस आते हैं इंटरव्यू पे और उसके क्वेश्चंस के। तो काफी लोग इंटरव्यू को सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का गेम समझते हैं, बट ये एक डिस्कशन है कि क्या आप उस कंपनी के लिए एक सही फिट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट एट व्हाट कॉस्ट। सो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, मेक श्योर यू आर ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड। कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे भी हम देख लेते हैं कि जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में और जो इंपॉर्टेंट भी है। सो अबाउट योरसेल्फ तो मैंने आपको बता दिया, अपना एक 30 सेकेंड्स का इंट्रो प्लान करिए। व्हाई इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने चाहे अपने स्कूल्स में कोई इवेंट प्लान किया हो या कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्रेडिबिलिटी दे इन मैनेजमेंट या प्लानिंग वाले एस्पेक्ट में, वो सारा कुछ बताइए। चाहे वो मॉल प्रमोशन हो, डांडिया इवेंट में आपने हेल्प किया हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपका पैशन दिखाए अबाउट इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ और क्वालिटी। तो अब इसका जो आंसर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल्स के बारे में बताने का। सो मेक श्योर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स या सपोर्टिंग स्किल्स में। हार्ड स्किल्स आपके वो है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, आप कोई स्पेसिफिक स्किल्स में अच्छे हो, या प्रोडक्शन हो सकता है या टेक्निकल्स हो सकता है। एंड सॉफ्ट स्किल्स आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। हर किसी के कुछ ना कुछ ओन सेट ऑफ स्किल्स होते हैं। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो मेक श्योर आप खुद से अपने स्किल्स के बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो सामने वाले को अपने स्किल्स के बारे में पता नहीं चलेगा, एंड जिसके वजह से वो सोचेंगे कि आपके अंदर कम स्किल्स है। राइट। ऑल्सो इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं। सिंस आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, देयर इज अ गिव अवे। हमारा जो वेडिंग प्लानर का क्रैश कोर्स है वो किसी 1 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। करना क्या है, आपको सिंपली लाइक करना है, नीचे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और कमेंट्स में लिखना है डन। जो भी विनर होगा उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे। इंस्टाग्राम पे आपको लॉगिन आईडी, डिटेल्स सारा कुछ मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑल्सो प्रिपेयर फॉर वाई अस, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है। तो कुछ अच्छे पॉइंटर्स, कुछ अच्छे इवेंट्स के बारे में पता करिए एंड बोलिए कि हमें ये चीज के बारे में आपके कंपनी से सीखना है, एंड दैट विल हेल्प यू गेट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क टाइम एंड सैलरी। डोंट बी हीरो हीरोइन एंड बोल दो कि हम कितने भी घंटे काम कर सकते हैं। हर किसी की कैपेसिटी होती है। सो इसका आंसर तो इस तरह से कि आई एम कंफर्टेबल टू गिव मोर देन 100% एफर्ट इन माई जॉब। और सैलरी, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो तो आप ऑफकोर्स हाइक मांग सकते हो, बट अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 से 10 हजार के आसपास मांग सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है बट किसी और फील्ड का, इवेंट फील्ड में आप फ्रेशर हो, तो आप सैलरी मांग रहे हो तो 12 से 20 हजार के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है। बट 12 से 20 हजार मिलने के लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन फील्ड, फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर या फ्रीलांसिंग का। तो ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करेगा। बट द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन इवेंट इज स्किल्स। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्किल एक इवेंट प्लानर के लिए जरूरी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। एंड अगर आप इवेंट्स एक्सपर्ट का 6 मंथ्स डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट देखिए जिसमें स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल एंड सारी डिटेल्स है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।